Yes, good afternoon, all of you. Today we continue with sum number 11, chapter 2 in accounts, that is partnership final accounts. Now, today in this sum, there are two partners, Salim and Shabana. देखो सलीम और शबाना का आपके पास ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट दे रखे हैं. सबसे पहले हम लोग ट्रायल बैलेंस रीड कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हेडिंग देख लो. फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स ऑफ सलीम एंड शबाना प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. अब आपके पास इस क्वेश्चन में भी देखो पार्टनर्स करंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल दोनों दे रखे हैं. ठीक है, तो हमने एक करंट अकाउंट बनाया है, कैपिटल नहीं बनाया. आप कैपिटल भी बना सकते हो. देखो पार्टनर्स कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है सलीम और शबाना का 160 और 120, और उसके बाद पार्टनर्स करंट का सलीम का ओपनिंग डेबिट बैलेंस है 10,000 और शबाना का ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस है दैट इज 40,000. ठीक है, अब देखो सलीम का ओपनिंग कौन सा है, डेबिट बैलेंस है, तो यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कितना 10,000 डेबिट साइड, और यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड क्योंकि शबाना का ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस है कितना है 40,000. ठीक है, जो ओपनिंग पार्टनर्स कैपिटल है, पार्टनर्स कैपिटल का जो ओपनिंग बैलेंस है वो डायरेक्टली हम लोग यहाँ दिखा देंगे. अब देखो और एक चीज़ है, हमेशा आपको ध्यान देना है कि पार्टनर्स कैपिटल में कोई इफेक्ट तो नहीं जा रही है. अगर पार्टनर्स कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं जा रही है तो जो ओपनिंग बैलेंस है 160 और 120 वही क्लोजिंग हो जाएगा. यहाँ हम लोग कभी भी ओपनिंग बैलेंस नहीं दिखाते. कल वाले सम में भी क्या था कि जो ओपनिंग बैलेंस था वही क्लोजिंग था. तो आपको लग रहा था कि मैंने 160 और 120 यहाँ पे कॉपी कर दूंगा, ये तो ओपनिंग बैलेंस है. तो ओपनिंग बैलेंस कॉपी हुआ है? नहीं, ओपनिंग कॉपी नहीं हुआ है, वो क्लोजिंग है. और ओपनिंग और क्लोजिंग सेम कब होता है? जब कोई भी इफेक्ट नहीं जाती. आपके पास किसी भी चीज़ का ओपनिंग बैलेंस है और उस पूरे साल में कोई भी इफेक्ट नहीं जा रही है तो जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग हो जाएगा. समझ में आया? सिंपल सा. अगर मैं नॉनसेंस एग्जांपल आपको दूं कि जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था मैं अपने साथ खाने के लिए 4 ब्रेड के पीसेस लाया था. ठीक है, और उसके बाद आपकी तरफ से ना कोई मुझे ब्रेड पीसेस और मिले और ना मैंने वो ब्रेड पीसेस जो मैं लाया था आपको दिए या खुद खाए. तो जब क्लास का लेक्चर खत्म हो रहा है तभी भी ब्रेड पीसेस उतने ही रहेंगे. तो ये जो ओपनिंग था वही क्लोजिंग आया. क्यों? कोई भी प्लस माइनस कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी इफेक्ट नहीं गई. सेम चीज़ यहाँ पे आप मान सकते हो, किसी का भी ओपनिंग बैलेंस हो क्लोजिंग सेम तब आता है जब कोई भी इफेक्ट नहीं जा रहा है, मतलब कुछ भी प्लस माइनस उसमें उसके साथ नहीं हो रहा है, तो आपका ओपनिंग और क्लोजिंग हमेशा सेम होगा. इसके बाद देखो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 54,600, कैश बैलेंस 560, करंट अकाउंट विद बैंक, मतलब बैंक के अंदर आपका करंट अकाउंट है, मतलब वो भी बैंक बैलेंस ही हुआ आपका. पार्टनर्स करंट अकाउंट के बारे में नहीं बोल रहे हैं, जो बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट ये सब होता है ना, वो करंट अकाउंट है. करंट अकाउंट के अंदर भी तो आपका ही पैसा होता है, बैंक बैलेंस आपका ही है. फिर फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ SBI, वो भी आपका फिक्स्ड डिपॉजिट है, वो भी आपकी एसेट्स है. डेटर्स और क्रेडिटर्स दे रखे हैं, सैलरी आपका खर्चा है. लैंड और बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इंश्योरेंस प्रीमियम, लीज ऑल मशीनरी, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, बेड डेप्स BDR ओल्ड दिए हुए हैं. एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस आपके पास दे रखा है, मतलब आपके पास GP दे रखा है. इसके बाद आपने शबाना से मतलब पार्टनर से लोन लिया, किसी से भी आप लोन लोगे लायबिलिटी में जाएगा, और आपके पास डिस्काउंट रिजर्व भी ओल्ड दे रखा है. ठीक है, अब एडजस्टमेंट पे आ जाओ. देखो सलीम ने यहाँ पे 4,000 रुपये 4,000 के गुड्स विड्रॉ किए हैं पर्सनल यूज़ के लिए. ठीक है, एंड इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स. तो सलीम ने यहाँ पे 4,000 के गुड्स विड्रॉ किए हैं, तो ये ड्राइंग्स हुआ. और वैसे भी आपके पास ट्रायल बैलेंस में कोई ड्राइंग्स दे रखी नहीं है, मतलब ये सलीम की ड्राइंग्स हो गई एक तरह से. इसके बाद बोला गया है कि 8,000 के गुड्स हमने एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर परचेज किए, जो रिकॉर्ड नहीं हुए, मतलब हमने परचेजिंग तो कर ली एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, मतलब किए तो करंट ईयर में है लेकिन लास्ट डेट पे किए. तो हमने एक तो परचेज किया. ठीक है, और कैसे परचेज किया? कहाँ लिखा हुआ है क्रेडिट परचेज? किसी का नाम होता तो क्रेडिट परचेज होता ना. अब आपको एक चीज़ बता दूं फाइनल अकाउंट्स की. फाइनल अकाउंट्स में 11th का जो रूल है कि जब हम एंट्री में करते थे कि आप क्रेडिट ट्रांजैक्शन कब होता है? जब सामने वाले का नाम हो. आप किसी को उधार में बेच रहे हो तो किसको बेच रहे हो, नाम होना चाहिए.
अगर आप किसी से उधार में परचेस कर रहे हो तो किससे परचेस कर रहे हो नाम होना चाहिए। अब बोलोगे सर यहाँ पे नाम नहीं है तो ये कैश ट्रांजेक्शन हुआ, नहीं। फाइनल अकाउंट्स में ऐसे याद नहीं रखना है। फाइनल अकाउंट्स में ऐसे याद रखना है कि परचेस या सेल के बारे में कुछ भी नहीं दिया हो तो वो क्रेडिट माना जाएगा। वो क्या माना जाएगा, वो ध्यान रखना। इसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, आपने इंश्योरेंस प्रीमियम अगले साल का इस साल में पे कर दिया, दैट इज 400। फिर फ्रॉम डेटर्स ₹800 इज नॉट रिकवरेबल। डेटर्स में से 800 रुपये रिकवरेबल नहीं है, मतलब ये बेड डेप्स हो गया, बेड डेप्स न्यू है, और 5% BDR, वो भी BDR न्यू है। फिर डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। अब मैं इसको बोल रहा हूं नहीं चाहिए, ये मुझे कैल्सी दे रही है, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ नहीं चाहिए, लेकिन मैंने नहीं चाहिए कब बोला, जब ये मुझे दे रही है। मैं पहले ही थोड़ी बोल दूंगा नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है क्वेश्चन में, डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर इज नॉट रिक्वायर्ड, DRD की जरूरत नहीं। ये सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, DRD की जरूरत नहीं है कब बोला जाएगा, जब DRD होगा तो ना। तो आपके पास क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में लास्ट में DRD दिया हुआ है, डिस्काउंट रिजर्व वो है, आप बोल रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट, जब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको कैंसिल कर दिया जाता है, उसे कैंसिल कर दिया जाता है। वो कैसे होगा मैं आपको बता दूंगा सब। उसके बाद डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी 20% और फर्नीचर पे डेप्रीशिएशन कितना है 5%, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट जो आपका था, ये सलीम ने 4000 के गुड्स पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किए हैं और जो बुक्स में रिकॉर्ड, तो एक तो गुड्स जा रहे हैं, ठीक है। अब गुड्स जा रहे हैं तो गुड्स का स्टॉक होगा तो ना। मेरे पैसे गुम हो गए, थे ही नहीं जेब में, तो गुम कैसे हुए, ठीक है। मेरे पैसे गुम हो गए मेरी जेब में से, तो उसका मतलब ये है कि जेब में पैसे थे तब गुम हो गए, तब बोलूंगा ना, नहीं तो कैसे बोलूंगा। तो स्टॉक होना चाहिए ना आपके पास, ट्रायल बैलेंस में परचेस नहीं है। देखो जब आपके पास स्टॉक ही नहीं है, जो चीज आपके पास थी ही नहीं, तो वो चोरी कैसे हो गई, ठीक है। तो आपके पास स्टॉक होगा तो स्टॉक जाएगा ना, गुड्स तब जाएंगे ना। सलीम 4000 के गुड्स बिजनेस में से, फॉर्म में से लेके जा रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, चलो उसको ड्राइंग्स बोलते हैं क्योंकि अपने पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहा है, लेकिन लेके क्या जा रहा है, कैश नहीं लेके जा रहा है, गुड्स लेके जा रहा है। तो गुड्स फॉर्म में होने भी तो चाहिए, तो फॉर्म में तो गुड्स है ही नहीं, तो सेकेंड वाली पॉइंट पहले सॉल्व होगी, ठीक है। हमने गुड्स परचेज किए ना 8000 के, वैसे आपके पास गुड्स है ही नहीं, गुड्स है ही नहीं तो गुड्स गए कैसे, और गुड्स गए तो हैं, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, मतलब गुड्स होंगे, ढूंढो गुड्स कहाँ है, गुड्स हियर है। सेकेंड पॉइंट, आपने 8000 के गुड्स परचेज किए थे जो रिकॉर्ड, तो 8000 के गुड्स परचेज किए, 2 परचेजेस हाल फिलहाल अंदर लिखो, और आपने उधार पे परचेज किए हैं तो क्रेडिटर्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे, अगर ऑलरेडी क्रेडिटर्स हैं तो इंक्रीज होंगे, नहीं तो अभी क्रिएट होंगे। देखो ये बोलना बहुत आना चाहिए, क्योंकि इंक्रीज कब होते हैं, मेरी जेब में पैसा है और मैंने 100 रुपया डाला तो उसको मैं बोलूँगा इंक्रीज हुआ, था ही नहीं अभी अभी गया तो वो क्रिएट हुआ। तो आपके क्रेडिटर्स थे और तो इंक्रीज होंगे, क्रेडिटर्स का बैलेंस इंक्रीज होगा, लेकिन क्रेडिटर था ही नहीं तो अभी वो क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो क्रेडिटर है अपने पास, कितने के, 24,000 के। तो क्रेडिटर्स ऑलरेडी, मतलब 24,000 रुपये आपके सिर पे कर्जा है जो लोग मांगते हैं, कौन लोग मांगते हैं पता नहीं, और 8,000 का कर्जा अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस और इंक्रीज हुआ, तो टोटल आपके क्रेडिटर्स कितने के हो गए, 32,000, ठीक है। अब हम उसमें से 4,000 के गुड्स भाई साहब लेके जा रहे हैं सलीम भाई, ठीक है। तो लिखोगे गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, और ये ड्राइंग्स हो गया, ड्राइंग्स किसका, सलीम का, तो सलीम के खाते में 4,000 दिखाओ, 2 ड्राइंग्स। अच्छा ओपनिंग बैलेंस हमने लिखा है 1/4/2016, 1/4/2016, 31/3 ड्राइंग्स है ना, अच्छा ड्राइंग्स कब हुई पता नहीं, 16-17 डाल देते। इसके बाद देखो प्रीपेड इंश्योरेंस की एडजस्टमेंट है, इसका मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम की बात हो रही है, इंश्योरेंस पॉलिसी की या इंश्योरेंस कंपनी की बात नहीं हो रही है। इंश्योरेंस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, इंश्योरेंस पॉलिसी जो आप इंश्योरेंस लेते हो कंपनी से उसको पॉलिसी बोलते हैं, और इंश्योरेंस प्रीमियम वो पॉलिसी लेने के लिए जो आप पैसा इंश्योरेंस कंपनी को देते हो। अब तुम जो बचपन से सुनते आए हो, सर इंश्योरेंस कंपनी तो पैसा देती है ना, लेती थोड़ी है, वो देने के लिए पहले लेती है,
ठीक है, आप जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो ना भाई, वो इंश्योरेंस पॉलिसी जब आपने खरीदी तो पहले आपको 1 साल में एक बार या मंथली पैसा भरना पड़ता है, फिर जब आपको कुछ हो जाएगा तो वो पैसा देती है। ठीक है, तो ये जो मंथली आप पैसा दे रहे हो ना इंश्योरेंस कंपनी से, जो आपने एक पॉलिसी ली, वो पॉलिसी लेने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, आपने जितने की भी पॉलिसी ली है उसके अकॉर्डिंग मंथली आपको पैसा देना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड ए इंश्योरेंस प्रीमियम। और क्योंकि हम फाइनल अकाउंट्स कर रहे हैं, यहाँ पे साल की बात चलती है, पूरे ईयर की बात चलती है, तो यहाँ पे प्रीपेड का मतलब हुआ कि आपने, प्रीपेड का मतलब वही होता है एडवांस दिया, लेकिन अलग अलग जगह हमारी लाइफ के अंदर हम एडवांस तो भाई अगले महीने का दे दिया, वो भी एडवांस ही होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता अकाउंट्स के अंदर। यहाँ पे एडवांस का मतलब जो अगले साल का हमने दे दिया, अगले साल का पैसा हमने इस साल में पे कर दिया, दैट इज अ एडवांस। ठीक है, तो हमने एडवांस कितना दिया इंश्योरेंस प्रीमियम का, 400 रुपये। अब आप ये चेक करो, ट्रायल बैलेंस आपको ये बताएगा कि आपने टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा पे कितना किया। ठीक है, ऐसे थोड़ा ऐसे हो जाओ, ऐसे करके बैठे हैं। ठीक है, 2000 आपने करंट ईयर में, देखो ट्रायल बैलेंस आपको ये बोलता है कि आपने इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा कितना पे किया है। ठीक है, वो करंट ईयर का है कि नहीं है वो एडजस्टमेंट बताती है। ये खास समझने जैसी चीज है जो मैं आपको अभी बता रहा हूं। ट्रायल बैलेंस आपको ये बताता है, अगर एक्सपेंस है तो ट्रायल बैलेंस आपको ये बोलता है कि ये एक्सपेंस आप पे कर चुके हो। फिर बता रहा हूं, अगर एक्सपेंस या इनकम की बात हो रही है तो ट्रायल बैलेंस आपको ये बताता है कि ये एक्सपेंस आप पे कर चुके हो, ये इनकम आपको मिल, लेकिन जो पे कर चुके हो वो करंट ईयर का है कि नहीं वो आपको एडजस्टमेंट बोलता है। और एडजस्टमेंट नहीं है और आप पे कर चुके हो तो वो करंट ईयर का ही माना जाता है। अगर इनकम की बात है तो ट्रायल बैलेंस आपको ये बताता है कि ये इनकम करंट ईयर में आपको मिली है। ठीक है, लेकिन वो करंट ईयर की है कि नहीं है वो आपको एडजस्टमेंट बोलता है। अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो जो इनकम आपको मिल चुकी है वो करंट ईयर की ही मानी जाती है। जैसे अभी हम इंश्योरेंस प्रीमियम की बात कर रहे हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे लिए खर्चा है, वो कभी भी हमारे लिए इनकम नहीं हो सकती है अगर आप इंश्योरेंस कंपनी हो तो। बहुत कम बार ऐसा क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछ लेते हैं, आपको ऊपर क्लियरली लिखा होगा कि आपका जो बिजनेस चल रहा है ना वो इंश्योरेंस कंपनी का है, तो अब इंश्योरेंस का प्रीमियम आपके लिए इनकम हो गई भाई, और वो क्रेडिट साइड दिया होगा जो आपने कभी देखा नहीं होगा। क्योंकि अगर जिसको अकाउंट्स बहुत अच्छे से आता है ना उसको तो फटाक से पता चल जाता है ये खर्चा है, और खर्चा वो दिख भी जाता है, अरे ये डेबिट साइड है कि क्रेडिट साइड है। वो फिर आप सोचोगे बोलोगे नहीं मिस्टेक है, तो ऊपर देखो बिजनेस क्या चल रहा है। ठीक है, फर्नीचर की दुकान पे फर्नीचर जो है उसके लिए वो गुड्स है, और वैसे फर्नीचर अपने लिए एसेट्स है। तो आप देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, फर्नीचर की दुकान है, तो वो फर्नीचर उसके लिए एसेट्स नहीं है, वो उसके लिए गुड्स है। अगर फर्नीचर में वो डील कर रहा है तो समझ में आया। तो इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है, आपको ट्रायल बैलेंस क्या बता रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम आपका खर्चा है, और ट्रायल बैलेंस के अंदर 2000 रुपया लिखा हुआ है, मतलब आपने करंट ईयर में 2000 इंश्योरेंस प्रीमियम के दिए हैं, इतना, फुल स्टॉप। अब ये करंट ईयर के हैं कि नहीं वो एडजस्टमेंट बोल रही है। तो एडजस्टमेंट आपको साफ साफ बोल रही है कि आपने जो 2000 पे कर दिए हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आपने 2000 पे कर दिए, लेकिन एडजस्टमेंट आपको साफ साफ बोल रही है कि आपने 400 रुपये एडवांस में पे किए, प्रीपेड मतलब एडवांस में पे किए। तो आप बट अब आपको मतलब आगे का खुद निकालना है कि आपने 2000 करंट ईयर में पे किए, वो 2000 में से 400 एडवांस है, तो करंट ईयर का खर्चा कितना हुआ, तो बस वही अपने को दिखाना है यहाँ पे। टू इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपने करंट ईयर में पे किया है, एडजस्टमेंट नहीं होती तो आपने करंट ईयर में जो 2000 पे किया है वो करंट ईयर का ही खर्चा होता, लेकिन एडजस्टमेंट आपको बोल रही है कि 400 रुपया आपने एडवांस पे किया है, तो 400 रुपया माइनस करो प्रीपेड। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 1600। समझ में आया। देखो बाहर जो अमाउंट होता है ना वो करंट ईयर का कहलाता है, तो आपके करंट ईयर का इंश्योरेंस प्रीमियम का कितना खर्चा है। अब इसमें एक क्वेश्चनिंग आती है, सर 2000 पे कर दिया था हमने, तो 400 रुपया ये जो माइनस किया क्या वो वापस आ रहा है, पैसा वापस नहीं आ रहा है। तो बोलोगे सर ये 400 माइनस क्यों किया, क्योंकि हमको यहाँ पे करंट ईयर का खर्चा दिखाना है।
खर्चा 1600 रुपया करंट ईयर का है, 400 रुपया वापस नहीं आ रहा है, जो पैसा हमने पे कर दिया उसकी सर्विस फ्यूचर में मिलेगी, इसलिए प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम हमारी एसेट्स होती है। समझ में आया? तो एसेट्स में क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि 400 रुपया आपको वापस नहीं दिया है, उसकी सर्विस आपको नेक्स्ट ईयर में मिलेगी, जो कुछ फ्यूचर में मिले वो हमारी। तो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम हमारी एसेट्स में। आया समझ में? नेक्स्ट पॉइंट इज आपके डेटर्स, जो भी डेटर्स हैं उसमें से 8000 के डेटर्स, सॉरी 800 रुपए जो है वो इररिकवरेबल है, मतलब नॉट रिकवरेबल है, मतलब नहीं मिल रहे। ठीक है, तो वो बेड डेप्स हो गया। तो आपके डेटर्स, अच्छा डेटर्स में हमने पॉइंट भूल गए। डेटर कितने के हैं? 36,800 के डेटर्स हैं। यहाँ पे क्रेडिटर्स प्लस का, सॉरी परचेज किया था हमने, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा ना, दिखा दिया था ना इफेक्ट। ठीक है, अब डेटर्स में से आप क्या करोगे? बेड डेप्स न्यू। देखो हमेशा मैंने कल भी आपको या लास्ट टू लास्ट लेक्चर में बोला था कि जो फॉर्मेट बनता है वहाँ पे डेटर्स माइनस बेड डेप्स न्यू माइनस बीडीआर न्यू, वो फॉर्मेट कब बनता है? पहले प्लस माइनस अगर कुछ हो रहा है तो कर लेना, तो आगे की पॉइंट्स पे भी चेक कर लो, कुछ प्लस माइनस नहीं हो रहा है ना, डेटर के साथ कुछ प्लस माइनस नहीं हो रहा है ना, तो आप फॉर्मेट बना दो माइनस बेड डेप्स न्यू, तो ये आएगा, फिर माइनस बीडीआर न्यू, इसका 5% 1800, तो 34,200 आएगा। अब दूसरा फॉर्मेट आ जाएगा यहाँ पे, और आज के फॉर्मेट पे सब कुछ है हमारे पास, 2 बेड डेप्स प्लस बेड डेप्स प्लस बीडीआर बोलो, बेड डेप्स ओल्ड बोलो 400, और बेड डेप्स न्यू 800, बीडीआर न्यू कितना हो गया? 3000, बीडीआर ओल्ड 2000, तो काट साट के ठीक है 4000 बोल रहे हैं। फिर डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर इज नॉट रिक्वायर्ड, आपको डीआरडी नहीं चाहिए। अब देखो ये वर्ड्स कभी भी आए ना कि आपको कोई भी रिजर्व नहीं चाहिए, कैंसिल, तो उसमें कैंसिल करना होता है। देखो जब रिजर्व क्रिएट होता है जनरली तो आप उसकी इफेक्ट कहाँ दिखाते हो? यहाँ दिखाते हो। ठीक है, अब कैंसिल करना है, जो आपने ये क्रिएट करके रखा है ना 760, वो यहाँ आ चुका है, अब आप कैंसिल कर रहे हो, नहीं चाहिए, तो उसकी इफेक्ट यहाँ है बाय डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर। ठीक है, कितना? बस ये एडजस्टमेंट नहीं है, ये एक तरह की इंफॉर्मेशन थी, क्योंकि एडजस्टमेंट, अब आप बोलोगे सर ये कैसे पता चलेगा? ये पता करना पड़ेगा, ये एडजस्टमेंट नहीं है, यहाँ पे खाली इतना बोला है कि जो डीआरडी है वो कैंसिल कर दो, खत्म, तो उसकी डबल इफेक्ट नहीं आती है। इसके बाद डेप्रीशिएशन मशीनरी पे कितना? 20%। मशीनरी कितनी है? 40,000, एक बेस नहीं है भाई, चश्मे बराबर कितना परसेंट है? 20%। और क्या है? 10,000 का डेप्रीशिएशन, 500। ठीक है, ये दोनों हम डेप्रीशिएशन यहाँ दिखा देंगे, हमारे करंट ईयर का एक्सपेंस है। टू डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी और टू डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर। ठीक है, एडजस्टमेंट खत्म, आ जाओ अब यहाँ पे। अब देखो, आप देख सकते हो कि कैपिटल में कुछ भी नहीं गया, पार्टनर्स कैपिटल इसलिए हमने नहीं बनाया क्योंकि कुछ जा ही नहीं रहा था, लेकिन फिर भी आपको बनाना है तो आप बना सकते हो। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल का जो ओपनिंग बैलेंस है 160 और 120, वही क्लोजिंग आ जाएगा, तो यहाँ पे क्लोजिंग दिखा दो पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, कौन है? सलीम एंड शबाना, 160 एंड 120, 280। ठीक है, उसके बाद करंट अकाउंट हम दिखा चुके हैं, क्लोजिंग स्टॉक है 54,600, ये क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स में दिखा देंगे क्योंकि डेबिट बैलेंस है और ट्रायल बैलेंस में सिंगल इफेक्ट आती है। यस, आपने तो बोला कि पार्टनर्स जो कैपिटल होता है उसकी जितनी एंट्री होंगी ओपन करंट में करेंगे। हाँ, ओपनिंग बैलेंस की नहीं बोली थी मैंने, कल भी वहीं पे दिखाया। तो ओपनिंग बैलेंस की दिखाई ना, बाकी जो भी इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में जाती है वो कहाँ आ जाएगी? लेकिन कोई इफेक्ट है ही नहीं ना आज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सब कहाँ है? कुछ भी नहीं। जितना होगा उसको करंट में चला जाएगा।
जितना होगा मतलब जो जो एंट्रियां होनी चाहिए जो कैपिटल में जानी चाहिए, जब जब पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा ना, पार्टनर्स कैपिटल में जो जो इफेक्ट जाती है सिवाय ओपनिंग बैलेंस के, वो सारी इफेक्ट पार्टनर्स करंट में चली जाएगी। लेकिन मैं ऐसा बोल रहा हूँ आज के समय में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल में आज के समय में कोई इफेक्ट जा ही नहीं रही, तो वो सारी इफेक्ट पार्टनर्स करंट में आएगी कहाँ से? हाँ, जा रही होती तो इधर ही आती। वो कॉमन रूल है कि जब जब आप पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाओगे, पार्टनर्स कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस के अलावा पार्टनर्स कैपिटल में जो भी इफेक्ट जाती है वो सारी इफेक्ट आ जाएगी पार्टनर्स करंट में। इसके बाद कैश बैलेंस कितना है? 560, ये भी हमारी एसेट्स है। फिर क्या है? करंट अकाउंट विद बैंक, करंट अकाउंट विद बैंक कितना है? 14,000, और फिर फिक्स्ड डिपॉजिट कितना है? 80,000, उसके बाद डेटर्स और क्रेडिटर्स, वो हो गए। फिर सैलरी सैलरी कितना है? 37,000, 37। फिर लैंड एक 20, फिर मशीनरी हो गया, फर्नीचर इंश्योरेंस हो गया। मशीनरी, अब लीज होल्ड बिल्डिंग देखो, मशीनरी है, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। लीज होल्ड मशीनरी मतलब आपने देखो, लीज होल्ड खाली बिल्डिंग के साथ नहीं होता है, लीज होल्ड एसेट्स के साथ होता है। कोई भी एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स हो सकती है। तो आपने जो मशीनरी है वो लीज पे ली, जैसे बिल्डिंग हमने लीज पे ली थी, रेंट पे ली, कितना टोटल पे किया आपने 60,000, और कितने साल के लिए? 5 साल, तो देखो आप 60,000 पहले अंदर दिखा दो, और यहाँ पे लीज के साथ हमेशा राइट ऑफ आता है। देखो आपने मशीनरी 5 सालों के लिए ली, और आपका जो ईयर स्टार्ट हो रहा है जब आपने मशीनरी ली लीज पे, वो आपका जब करंट ईयर स्टार्ट हो रहा है वहां से ही 1/4/2016 से, तो 60,000 डिवाइड बाय 5, एक साल का 12,000 आएगा। ठीक है। अब देखो लीज होल्ड मशीनरी हम लोग कहाँ दिखा रहे हैं? एसेट्स में दिखा रहे हैं। एसेट्स के दो मतलब होते हैं, या प्रॉपर्टी हमारी होनी चाहिए, उसको एसेट्स बोलते हैं, प्रॉपर्टी हमारी नहीं है, लीज पे ले रहे हैं। और दूसरा एसेट्स होता है जो कुछ भी फ्यूचर में मिलेगा। आपको 60,000 की सर्विस फ्यूचर में नहीं मिल रही है, तो पूरा 60,000 में एसेट्स में कैसे दिखाऊं? आपको करंट देखो, आपने लीज पे मशीनरी आज ली है, आपका ईयर चालू हो गया, और उसकी जो सर्विस है आपको फर्स्ट ईयर की सर्विस आपको अभी मिल रही है। आने वाले 4 सालों की सर्विस आपको फ्यूचर में, और उसका पैसा कितना है? 48,000। आपको करंट ईयर की सर्विस अभी ही मिल रही है, और उसका पैसा कितना है? 12,000। वो आपकी एसेट्स। तो जो करंट ईयर का पैसा है वो माइनस कर दो। समझ में आया? और ये आपका खर्चा है टू लीज होल्ड मशीनरी, कितना? 12,000। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग कितना है? 1200, फिर बेड डेप्स एंड बेड डेप्स रिजर्व, हो गया। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस एडवर्टीजमेंट कितना है? 1200, बाद में ट्रैवलिंग एक्सपेंस ट्रैवलिंग कितना है? 800, ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट, अब ध्यान से सुनना, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है कितना? 61, बराबर। अब देखो, अगर ट्रेडिंग के अंदर एक भी इफेक्ट नहीं जा रही होती, जा रही है, अगर नहीं जा रही होती और ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, तो आप उसको जीपी मानते और उस जीपी को डायरेक्टली यहाँ पे ले लेते, जैसे हमने 1-2 सम में किया था, पीएनएल में मतलब, बराबर। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में इफेक्ट जा रही है, तो आपको नया जीपी निकालना है। अब नया जीपी निकालना है तो इसको जीपी नहीं ले सकते, इसको जीपी नहीं ले सकते क्योंकि ट्रेडिंग में इफेक्ट गई है। तो इसको जीपी नहीं ले सकते, तो इसका क्या करेंगे? इसको ओपनिंग बैलेंस लेंगे। क्या करेंगे? देखो, अभी जो पहले सम किया था, ट्रेडिंग अकाउंट आपके पास था, तो आपने क्या किया था? ट्रेडिंग अकाउंट में एक भी इफेक्ट नहीं जा रही थी। अब ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस था, तो आपने इसको क्या माना था? जीपी माना था, बराबर। इसको भी हम जीपी मान के चलते, लेकिन इसका क्या फिर? तो हमको नया जीपी निकालना है। नया जीपी निकालना है तो जो पुराना जीपी इन्होंने दिया है उसका क्या करेंगे? उसको लेंगे, लेकिन उसको ओपनिंग बैलेंस लेंगे। कहाँ का? यहीं का, बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। कितना है? 61। तो ये 61,800, और कोई इफेक्ट तो जा नहीं रही है वैसे भी, चलो बाद में करेंगे इसको। दूसरा देखिए, फिर शबाना से 60,000 का लोन लिया, लोन ऑफ शबाना। अब देखो, लोन किसी से भी लो, वो एडजस्टमेंट नहीं होती, वो हमारी लायबिलिटी होती है, उसके ब्याज की एडजस्टमेंट होती है। परसेंट है क्या? परसेंट नहीं है, लेकिन शबाना कौन है? तो 6% देना पड़ेगा। तो 60,000 का 6% 3600,
लेकिन वो तो पूरे साल के लिए। आपने लोन कब लिया? तो 6 महीने का 1800। अब देखो आपने ये कैलकुलेट किया, मैं फिर से आता हूँ इस पॉइंट पे। हमने शबाना से लोन लिया 60,000 का, ठीक है, 60,000 का पूरे साल का ब्याज होता है, क्योंकि शबाना पार्टनर है पूरे साल का, क्योंकि और कुछ मेंशन नहीं है। ऐसा डायरेक्टली 6% पे नहीं आ जाना है, स्टेप बाय स्टेप। हमने लोन लिया, किससे भी लिया, चलो ठीक है। अब आना है कि वो कौन है सबसे पहले, तो आपको पता चला पार्टनर है। अब पार्टनर है तो परसेंट दिया हुआ है ब्याज का, नहीं दिया हुआ है तो 6% देना है। तो 60,000 का 6%, पूरे साल का 3600, लेकिन आपने लोन 1/10 को लिए, मतलब 6 महीने का। तो आपको पता चल गया कि पूरे साल का मतलब 6 महीने का ब्याज आपको 1800 देना है। अब आप चेक करो एक बार ट्रायल बैलेंस में, क्योंकि ये खर्चे की बात हो रही है, कि आपने उस 1800 में से कुछ पे किया है? नहीं, मतलब पूरा का पूरा पे करना। लेकिन हमारे करंट ईयर का खर्चा तो, अब हमारे करंट ईयर का खर्चा है, इसलिए हम यहाँ दिखाएंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना। अब मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि यहां पे ये इंटरेस्ट आप किसी से भी लोन लो, अब ये पार्टनर के रिलेटेड खर्चा है वैसे, तो यहां आना चाहिए ना पीएनएल अप्रूव में, फिर भी यहां नहीं आएगा। आप किसी से भी लोन लो, पार्टनर हो या बाहर का बंदा हो, इंटरेस्ट ऑन लोन यही आता है, पीएनएल में ही आएगा। मैंने आपको बोला था उसका रीजन नहीं है, पुरानी बुक्स में हम लोग यहाँ दिखाते थे। अब ये लोग बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन आपको यही दिखाना है और ये पे करना, तो कहाँ जाएगा? क्योंकि यहां आता ना तो यहां आता, ठीक है, यहां वाली लायबिलिटी यहां आती, यहां वाली लायबिलिटी बैलेंस शीट में डायरेक्ट ली जाती है। तो यहां पे आप दिखा दोगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितना? 1800। आप लोन किसी से भी लो, यहाँ पे लॉजिक नहीं बन रहा है मुझे पता है, लेकिन ऐसा ही है कि आप लोन किसी से भी लो, उसका ब्याज पीएनएल में ही डेबिट साइड दिखाना है, भले पार्टनर के रिलेटेड है या, इसलिए तो मैं मेंशन ही नहीं कर रहा हूँ पार्टनर। आपको क्या बोल रहा हूँ, लोन आप किसी से भी लो, उसका इंटरेस्ट ऑन लोन पीएनएल में डेबिट साइड आएगा, क्योंकि करंट यहाँ पे आएगा ही, क्योंकि करंट ईयर का खर्चा है। अब वो पे करना बाकी है, इसलिए वहां आया, पे करना बाकी नहीं होता तो खाली यहाँ आता। और लास्ट वन हम कैंसिल कर चुके हैं, ठीक है, डिस्काउंट रिजर्व हमने कैंसिल कर दिया। अब आ जाओ यहाँ पे, ये 61,800 हो रहा है, तो ये भी 61,800, ये 4,000, तो ये आएगा 57,800। ये आ गया आपका रिवाइज्ड जीपी, ये जीपी आ जाएगा यहाँ पे बाय रिवाइज्ड जीपी कितना? 57। टोटल दोनों साइड का चेक करो, किस साइड का टोटल ज्यादा है, किसी भी साइड का हो सकता है। यहाँ का 760 है ना, 58 99,500 आ रहा है, वो 5,000 1200 1600 1000 8,500 37,000, तो ये रहा। फिर 12,000, फिर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 1200, 65 तो वो ज़्यादा है, 65,100 यहाँ का टोटल ज़्यादा है, तो 65,100 यहाँ पे भी 65,100 में से ये माइनस करो, 6,540 चेक करो, ये हमारा आया नेट लॉस ट्रांसफर टू पीएनएल अप्रूव, राइट है। अब लॉस आया तो यहाँ पे आएगा टू नेट लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएनएल अकाउंट कितना? 6,540। अब इस साइड का टोटल ज्यादा है तो यहाँ पे आएगा बाय डिविजिबल लॉस सलीम एंड शबाना 6,540 का रेशियो है कुछ ऊपर तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है ना ऊपर हेडिंग में, और क्योंकि लॉस आया तो यहाँ पे आएगा
हमेशा ऐसे ही जाता है, प्रॉफिट ऐसे, लॉस ऐसे। 2 डिविजिबल लॉस 31/3/2017। अब ये पार्टनर्स करंट अकाउंट है भाई, किसी साइड का भी टोटल ज़्यादा हो सकता है, देखो, बट ऑब्वियसली सलीम का ही ज़्यादा है। कितना? 5 और 3 8, अच्छा 10,000। 17,270, यहाँ पे भी दिखा दो 17,270, तो यहाँ पे आ जाएगा 17,270 बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। अब एक मिनट, अब ये इस साइड आया ना बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, ये आएगा एसेट्स में। एसेट्स में क्या लिखोगे? सलीम्स करंट अकाउंट। कितना? 17,270। अब शबाना का किस साइड का टोटल ज्यादा है? 40,000। ये भी 40,000। 40,000 में से माइनस करो 36,730 टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 31/3/2017। ये जाएगा यहाँ पे शबानास करंट अकाउंट 36,730। टैली करो। सर साहब अमाउंट करो ना, क्या? दिख नहीं रहा 2,80,000 36,730 60,000 32,000 1,800 41,000 उस साइड का 32,000 9,500 1,20,000 48,000 34,200 400 54,600 560 14,000 80,000 17,270। 41,053। टैली हो रहा है? पीछे अलग है। पीछे कुछ अलग है, क्योंकि शायद है ना ये जो स्टार्टिंग में सलीम और शबाना का जो अमाउंट है वो इंटरचेंज है लगभग। हाँ, ठीक है, चलो अगर इंटरचेंज नहीं है और हम यही लेके चलते हैं तो टैली हो गया। पीछे के हिसाब से नहीं, वो तो जैसा क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से तुम्हें करना है। ठीक है कृष्णा जी, अब भूल जाते हैं, जल्दी करो।